नहीं, ये गांठ कैसे उलझ गई? ना खुलती है ना टूटती है। दोस्तों, आपको पुरानी हिंदी फिल्मों में इस भोले से चेहरे वाले बच्चे को तो जरूर देखा होगा। छोटी सी उम्र से ही अपनी बेजोड़ अदाकारी से ये बालक बड़े बड़े अदाकारों पर भारी पड़ता रहा। लेकिन क्या आपको कभी गौर किया कि फिल्मों से ये बच्चा अचानक कहां और कैसे गायब हो गया? आखिर कैसे एक्टिंग छोड़ते ही इस बच्चे की किस्मत पलट गई? दोस्तों, आपको धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की 1975 आई कॉमेडी फिल्म छुपके छुपके याद ही होगी, या फिर 2 साल बाद आई 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथनी। मास्टर बिट्टू दोनों ही फिल्म में नजर आए थे। छोटी सी उम्र से इतना बेहतरीन अभिनय कि लोगों के दिल में उतर जाना, फिर चाहे वो रोने का सीन हो या हंसने का, वो बच्चा हर किरदार में फिट हो जाता। बहुत कम लोग जानते कि बिट्टू का असली नाम विशाल देसाई है। मुंबई में जन्मे विशाल नन्ही उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगे, लेकिन बिट्टू को बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो अपनी पहली फिल्म से ही फिल्म से पहचान बनाने में कामयाब हो गए। 70-80 का ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में उभर रहे थे, इसलिए उसके बचपन के लिए उनके ही जैसे बच्चे की तलाश थी, और ये तलाश मास्टर बिट्टू पर जाकर पूरी हो गई। इसका एक बड़ा कारण था कि उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलता जुलता था। हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला हो तो वो है मास्टर बिट्टू। कहा जाता है कि बिट्टू की बदौलत ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि बनाने में काफी मदद मिली। अमिताभ बच्चन उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ही पहली बार मास्टर बिट्टू कहा था, और इसी नाम से वो बॉलीवुड में मशहूर हो गए। दोस्तों, अमिताभ के अलावा भी बिट्टू ने कई बड़े दूसरे दिग्गज अभिनेताओं के बचपन का रोल किया था। 70 और 80 का दौर एक बाल कलाकार के रूप में मानो मास्टर बिट्टू का ही था। वो कई कामयाब फिल्मों का हिस्सा रहे। इनमें चुपके चुपके, अमर अकबर एंथनी, राजेश खन्ना की कर्म, अमिताभ की याराना से लेकर 2 और 5 जैसी फिल्में शामिल थी। उस दौर में मास्टर बिट्टू का जलवा ऐसा था कि दर्शकों की निगाहों में वो किसी हीरो से कम नहीं थे। लोग उनके मिलने के लिए उनके घर के बाहर घंटों इंतजार किया करते थे। फिल्म मेकर्स के बीच उनका ऐसा क्रेज था कि वो उन्हें मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक से फिर मास्टर बिट्टू फिल्मों में दिखना बंद क्यों हो गए? हिंदी सिनेमा के पर्दे से एक गसैल बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, फिल्मों से दूर होना असल में उनका ही फैसला था। वो फिल्मों में एक्टिंग तो करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका एक्टिंग से मन भर गया। दरअसल उनको अपने भाई का काम पसंद आने लगा, जिनसे उनकी तकदीर ही पलट दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके भाई राजू देसाई भी पहले फिल्मों में बाल कलाकार हुआ करते थे। कालीचरण, हिमालय से ऊंचा और नास्तिक जैसी फिल्मों में वो अपना जलवा दिखा चुके थे। वो बड़े हुए तो निर्देशन के क्षेत्र में अपना पैर जमा लिया। महाभारत सीरियल में वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। भाई को देख मास्टर बिट्टू ने अपना नाम फिर से विशाल देसाई कर लिया और भाई की देखा देखी डायरेक्शन में उतर गए। बहुत समय तक तो वो छोटे मोटे सीरियल्स में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे। इसके बाद उन्हें हेमा मालिनी का शो कामिनी और दामिनी मिल गया, लेकिन अभी इस फील्ड में वो अपना नाम नहीं बना सके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि किस्मत ही पलट गई। दरअसल एक बार की बात है जब B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा उनसे एक पार्टी में मिले। रवि चोपड़ा ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया, जिसके बाद विशाल ने बाबुल, बागवान और भूतनाथ जैसी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, वो अब हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर के रूप में जाना माना चेहरा है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने परिणीता देसाई नाम की लड़की से शादी की। वो अपने छोटे से परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। मास्टर बिट्टू के लिए एक्टिंग छोड़ने का फैसला एकदम सही साबित हुआ, जो अक्सर लोगों के साथ नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपको बिट्टू का कोई किरदार याद है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।